जी हाँ, नमस्कार। सरकार की ओर से यह कहा जाता है कि 1961 और 1969 के बीच सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों में रोजगार के संबंध में करीब 36% वृद्धि हुई। इस अवधि में रोजगार के अवसर 126 लाख से बढ़कर 171 लाख हो गए। परंतु यदि हम इस अवधि के दौरान रोजगार कार्यालय में चालू रजिस्ट्रों में अन्य रोजगार चाहने वालों की संख्या देखें तो प्रतीत होगा कि यह संख्या 183 लाख से बढ़कर 342 लाख हो गई, अर्थात इससे 87% की वृद्धि हुई। साथ ही आंकड़े एक बात और भी स्पष्ट करते हैं कि बेरोजगारी अनपढ़ लोगों की अपेक्षा शिक्षित लोगों की अधिक बढ़ रही है। यह आंकड़े की स्थिति की गंभीरता को प्रकट करते हैं। दुर्भाग्यवश मंत्रालय की रिपोर्ट में इस बारे में कुछ भी नहीं बताया गया कि शिक्षित बेरोजगारों की समस्या हल करने के लिए श्रम मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं। रोजगार कार्यालय रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के नामों का पंजीकरण करने वाली संस्था मात्र माना जाता है। यह उचित नहीं। देश में इस समय करीब 500 रोजगार कार्यालय हैं। इन कार्यालयों को इस प्रकार की संस्था होनी चाहिए जहां पंजीकरण के लिए आने वालों को कुछ प्रशिक्षण दिया जाए, जिससे उन्हें रोजगार पाने में भी कुछ सुविधा हो। रोजगार कार्यालयों के कार्यकरण के संबंध में असंतोषजनक बात यह है कि एक ओर तो जहां रोजगार पाने की बात की जाती है, वहीं पंजीकृत व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरी ओर कार्यालयों के माध्यम से काम पाने वालों की संख्या में तुलनात्मक वृद्धि नहीं हुई। इस संबंध में की गई जांच यह पता लगाते हैं कि इस बारे में समुचित कानून के होते हुए भी क्या सरकारी तथा गैर सरकारी क्षेत्रों द्वारा रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भर्ती की जाती है अथवा नहीं, और यदि ऐसा किया जाता है तो यह रोजगार क्यों नहीं बढ़ रहा। यह बहुत दुख की बात है कि श्रमिकों की शिक्षा की ओर ध्यान नहीं दिया गया है। यह ठीक है कि केंद्रीय श्रमिक शिक्षा बोर्ड है, परंतु बोर्ड द्वारा इस विषय में कोई कार्य नहीं किया गया है। क्या श्रमिकों के लिए सायंकालीन कक्षाएं चलाई जाती हैं? क्या श्रमिकों को इस संबंध में कोई प्रोत्साहन दिया जाता है? हम उत्पादकता बढ़ाने के लिए और श्रमिकों को अपने उत्तरदायित्व के प्रति अधिक सचेत करने के लिए श्रमिक शिक्षा आंदोलन का किस प्रकार उपयोग कर रहे हैं, यह प्रमुख विषय एवं प्रश्न है, और श्रम मंत्रालय ने भूतकाल में इन पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है। यह भी आवश्यक है कि हम देश में श्रमिक विश्वविद्यालय स्थापित करें। श्रमिक शिक्षा में हमें कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का उपयोग करना चाहिए। इस प्रकार का श्रमिक विश्वविद्यालय होना चाहिए जहां पर प्रबंधन में भाग लेने के लिए श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। जब तक श्रमिकों को प्रशिक्षण नहीं मिलता तब तक उनके लिए कार्य करना अति कठिन है। श्रमिकों को प्रबंधन में साझेदार बनाने की नीति अब स्वीकृत हो चुकी है। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंधन में उन्हें साझेदार तो बनाया ही जा रहा है, परंतु मुझे विश्वास है कि गैर सरकारी क्षेत्र में भी इस नीति को लागू किया जाएगा। परंतु इसके लिए यह आवश्यक है कि श्रमिकों को इस दिशा में उचित प्रशिक्षण भी प्राप्त हो, जिससे वे प्रबंधन में अपना कार्य सुचारू रूप से कर सकें।